कभी कभी इंसान दुश्मन को नुकसान पहुंचाने निकलता है मगर नुकसान खुद उसको हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गुस्से में आकर एक गलत दरवाजा खटखटाया और फिर वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। शुरू में से लगा सब उसके काबू में है, मगर कुछ महीनों बाद उसे महसूस होने लगा कि वो अकेला नहीं रहा। आवाजें आना शुरू हो गई, साए नजर आने लगे और हकीकत और वहम के दरमियान फर्क खत्म होने लगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो बताते हैं कि नफरत इंसान को कहां तक ले जा सकती है और बाज गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत इंसान अपनी अकल से अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान। मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। ये जो स्टोरीज मैं आपसे शेयर करता हूँ ये बेसिकली एक खौफनाक वाक़यात हैं जो लोगों के साथ पेश आते हैं। वो लोग जो जिंदा हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ। अगर मैं उनकी एक एक डिटेल्ड आपसे शेयर करने लगूं तो यकीन जाने आपका एक हॉरर स्टोरी सुनने का जुनून खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। आप यकीन जाने कभी कभी स्टोरी के साथ मुझे कुछ वीडियोस और पिक्चर्स भी आ जाते हैं जो सब्सक्राइबर की तरफ से मना होता है कि आगे शेयर मत करिएगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अदनान भाई ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। और जब मैं वो देखता हूँ तो ना सिर्फ मुझे यकीन आ जाता है बल्कि मेरा दिल हिल जाता है कि दुनिया में ये कुछ भी है, ऐसा कुछ भी है। लेकिन चूंकि प्राइवेसी होती है, कुछ लोगों की फैमिली मेंबर्स हैं, में लेडीज भी हैं जिन पे ये मामला आता है, तो इसलिए वो मुझे मना कर देते हैं। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आयतुल कुर्सी का एहसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का बहुत जिक्र करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात है नजर तो नहीं आती लेकिन हमारे बहुत करीब आ जाती और इनको भी इंटरेस्ट होने लगता है कि हमारे बारे में क्या बात हो रही। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम माजिद है। ये कहानी मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कुछ गलतियां इंसान अपनी जिंदगी में बार करता है मगर उनके असरात सालों तक डराते रहते हैं। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे वो सब कुछ दोबारा होने वाला। बचपन से लोग मुझे एक ही बात कहते थे, माजिद थोड़ा चालाक बनो, इतना सीधा होना ठीक नहीं होता। मैं वाकई ऐसा ही था, खामोश, नरम मिजाज, अपने काम से काम रखने वाला, लड़ाई झगड़े से दूर और ज्यादातर वक्त पढ़ाई या घर में गुजारने वाला। 5वीं जमात तक मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी। एक ही स्कूल, वही दोस्त, वही रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें कोई खौफ या परेशानी नहीं थी। फिर न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि स्कूल बदल लेना चाहिए। आज भी सोचता हूँ तो समझ नहीं आता कि वो जिद क्यों थी। अम्मी ने बहुत समझाया था, उन्होंने कहा था बेटा जहाँ सुकून है वहां से बगैर वजह ना निकला करो। लेकिन उस वक्त मुझे लगा शायद नया माहौल बेहतर होगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी। जिस दिन मैं नए स्कूल गया उसी दिन मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है। वहां का माहौल सख्त था, लड़के एक दूसरे से बदतमीजी से बात करते थे, मामूली बात पर झगड़ा हो जाता। मैं शुरू में खामोश रहता, किसी से बात नहीं करता था क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था। उस्ताद जल्दी ही मुझे पहचानने लगते। क्लास में अक्सर मेरी मिसाल दी जाती। शुरू में ये बात मुझे अच्छी लगती थी मगर मैं नहीं जानता था कि यही चीज किसी और के दिल में जहर भर रही है। क्लास में एक लड़का था, वो ज्यादा बात नहीं करता था मगर उसकी नजरें अक्सर मेरी तरफ होती थी। शुरू में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर एक दिन वो खुद मेरे पास आया, मुस्कुराकर बात की और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करने लगा। मैं खुश था कि शायद मुझे नया दोस्त मिल गया, मगर कुछ लोगों की मुस्कुराहट के पीछे नीयत साफ नहीं होती। वक्त के साथ उसका रवैया बदलने लगा। वो सबके सामने मजाक उड़ाता, कभी किताब छुपा देता, कभी ऐसी बात कह देता जिससे पूरी क्लास हंसने लगती। शुरू में मैंने उसे मजाक समझा मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सब रोज का मामूल बन गया। सबसे मुश्किल बात ये थी कि वो दूसरों के सामने मेरा दोस्त बनता और अकेले में मुझे जहनी अज़ियत देता। मैं घर आकर खामोश हो जाता। अम्मी पूछती तो कहता सब ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान हो मगर अंदर ही अंदर खौफ बढ़ता जा रहा था। स्कूल जाने से पहले दिल घबराने लगता। बाज़ औक़ात रात को नींद नहीं आती थी, सिर्फ यही सोचता रहता कि कल फिर क्या होगा। ये सिलसिला एक दिन या एक महीने नहीं, पूरे 3 साल चला। 8वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते मेरे अंदर कुछ बदल चुका था।
वो नर्म मिजाज लड़का जो हर बात बर्दाश्त कर लेता था आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूट रहा था। मैं अकेले में रोता मगर किसी को बताता नहीं था। फिर एक दिन स्कूल खत्म हो गया। जाहिर में सब खत्म हो गया था मगर हकीकत में कुछ शुरू हुआ था। उसके बाद मुझे महसूस होने लगा मेरे अंदर गुस्सा जमा हो रहा है, ऐसा गुस्सा जिसकी वजह से मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जब कभी उस लड़के की याद आती दिल में अजीब सी बेचैनी और इंतकाम का ख्याल आता। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता मगर ख्याल वापस आ जाता। इंतकाम इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बदल देता है। शुरू में मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की मगर ज़हन बार बार उसी तरफ चला जाता। फिर एक रात जब सब सो चुके थे मैं मोबाइल पे सर्च करने लगा। उसी दौरान मेरी नजर एक ऐसी वीडियो पर पड़ी जिसका अनवान ही बदला लेने के बारे में था। पहले तो उसे नजरअंदाज किया मगर कुछ देर बाद दोबारा वीडियो सामने आ गई। मैंने उसे खोल लिया। वीडियो में एक शख्स खुद को रूहानी आमिल बता रहा था। वो कह रहा था कि अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया तो एक खास अमल के जरिए उसे उसकी सजा दी जा सकती है। उसकी आवाज पुरसुकून थी, बातें यकीन दिलाने वाली थी और मैं उस वक्त गुस्से में अंधा हो चुका था। मुझे लगा शायद यही रास्ता है। कुछ दिन मैं सिर्फ वीडियो देखता रहा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उस शख्स से राब्ता कर लिया। ये वो लम्हा था जहाँ मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता। मैंने उस शख्स से राब्ता तो कर लिया था मगर शुरू में खुद भी डरा हुआ था। दिल के अंदर कहीं ना कहीं एहसास मौजूद था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन गुस्सा इंसान को वो सब भुला देता जो आम हालात में कभी ना करे। उसने मुझसे चंद सवाल किए, मेरे दुश्मन के बारे में पूछा, मेरा नाम, मेरी उम्र और ये कि मैं वाकई बदला लेना चाहता हूँ या नहीं। उसकी बातों का अंदाज ऐसा था जैसे वो मेरे अंदर का गुस्सा पढ़ रहा। उसने कहा जो अमल मैं बताऊंगा उसके बाद वापस नहीं जा सकूंगा। ये जुमला मुझे डराना चाहिए था मगर उस वक्त मुझे यही लगा कि शायद यही वो चीज है जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने वही किया जो उसने कहा था, सब कुछ छुप कर किसी को बताए बगैर। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं अपने साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला ले रहा हूं मगर हकीकत में मैं अपने लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहा था जिसके पीछे क्या है मुझे खुद नहीं मालूम था। शुरू के चंद हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। मैं रोज अपने दुश्मन के बारे में सोचता और इंतजार करता कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हो मगर कुछ नहीं हुआ। वो वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। पहली तब्दीली मुझ में आई। इब्तिदा में ये बहुत मामूली था। मुझे लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा। खासतौर पर रात के वक्त जब कमरे की लाइट बंद होती तो ऐसा महसूस होता जैसे कमरे के किसी कोने में कोई मौजूद है। मैं खुद को समझाता कि सिर्फ वहम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद मुतासिर होने लगी। रात को अचानक आंख खुल जाती, दिल तेजी से धड़क रहा होता। कभी लगता किसी ने नाम लेकर पुकारा मगर कमरे में कोई नहीं होता। एक रात में बिस्तर पर लेटा था कि मुझे साफ महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। कदमों की आवाज बहुत हल्की थी मगर मुसलसल। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उस रात के बाद खौफ बढ़ने लगा। दिन के वक्त सब ठीक लगता मगर शाम होते ही दिल बेचैन होने लगता। मैं लोगों से कम बात करने लगा था। घर वाले समझते शायद पढ़ाई का दबाव है मगर हकीकत कुछ और थी। फिर वो मरहला आया जब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। शुरू में लगता जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो। अल्फाज वाज़ेह नहीं होते थे, सरगोशी जैसी आवाज। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश करता मगर जैसे ही तवज्जो देता आवाज खत्म हो जाती। मैंने किसी को नहीं बताया। कुछ दिन बाद ये आवाज वाज़ेह होने लगी। कभी लगता कोई मेरा नाम ले रहा है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे करीब खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा। मैं पलट कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। उसी दौरान मुझे साए नजर आने शुरू हुए। पहले सिर्फ आंख के किनारे से नजर आते थे जैसे कोई हरकत हुई हो मगर जब पूरी तरह देखता तो कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये साए वाज़ेह होने लगे, खास तौर पर उस वक्त जब मैं अकेला होता। मैं खुद से बातें करने लगा था। बाज़-औक़ात मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ। घर वाले परेशान होने लगे थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद मुझ पर जिन्नात का असर है। कुछ कहते हैं मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूँ मगर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर एक दिन मुझे पहला दौरा पड़ा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि अचानक सर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा आया
अभी जब होश आया तो मैं फर्श पर था। अम्मी रो रही थी, अब्बू मेरे पास बैठे थे। इसके बाद ये दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, दवाएं शुरू हुई, मगर हालत बेहतर होने की बजाय अजीब होती जा रही थी। कभी मुझे लगता कोई मेरे साथ कमरे में बैठा, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे जहन के अंदर बात कर रहा। सबसे खौफनाक बात ये थी कि मैं खुद को खोता जा रहा था। कभी कभी आईने में खुद को देख कर लगता ये मैं नहीं हूँ। आंखों के नीचे स्याह हल्के, चेहरे पर अजीब सी थकन और अंदर मुसलसल खौफ। मैं उस वक्त तक ये नहीं समझ पाया था जिस चीज को मैंने बदला समझा था वो दरअसल मेरी अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही थी, और असल हकीकत अभी सामने आने बाकी थी। मेरे घर वालों के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। मैं जो पहले खामोश नॉर्मल लड़का था, अब अक्सर खाली नजरों से दीवार को देखता रहता था। बाज़ औक़ात मुझे खुद